Hi everyone, Namaskar. Myself Pawan Kumar with Understanding Mathematics. Today I am back with first session revision questions in bilingual language, that is in Angrezi and Hindi. So, before we begin, it's an urge for error or omission correction, minor typing mistakes, or tongue twisted while pronouncing the word or name in the flow of teaching may please be corrected using your good senses. Thanks for your support. Here is the recap of the previous session that we have discussed. So, let us begin the session with bilingual language, that is English and Hindi. Here is the first question. A can do a work in 15 days and B can do the same work in 10 days. Together, they can do the same work in how many days? प्रश्न एक, ए एक काम को 15 दिन में कर सकता है और बी उसी काम को 10 दिन में कर सकता है, तो साथ मिलकर वे उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं? आज हम यहाँ देखेंगे कि क्या ऐसे प्रश्नों में कैलकुलेशन करने की आवश्यकता है या नहीं, और बाद में कैलकुलेशन भी करके देखेंगे। इस प्रश्न में अगर हम देखें तो कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि 15 और 10 का एलसीएम अर्थात लघुत्तम समापवर्त आसानी से 30 आ जाता है और 30 को 15 से विभाजित करने पर 2 और 10 से विभाजित करने पर 3, यानी कि 2 और 3 एफिशिएंसी आसानी से प्राप्त हो जाती हैं। जब दो लोगों की एफिशिएंसी अर्थात कार्य क्षमता अलग अलग प्राप्त हो ही चुकी हैं, तो साथ में उनको लेना बहुत आसान है। इस प्रकार 2 और 3 को जोड़ने पर संयुक्त कार्य क्षमता 5 प्राप्त हो जाती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि एलसीएम अर्थात लघुत्तम समापवर्त टोटल वर्क यूनिट्स यानी कि कुल कार्य को दर्शाता है, तो कुल कार्य इकाई विभाजित संयुक्त कार्य क्षमता अर्थात 30 विभाजित 5 बराबर 6 दिन उत्तर आसानी से प्राप्त हो जाता है। Here we have shown it here. Man A takes time 15 days, man B takes time 10 days. So LCM of 15 and 10 is 30. Now 30 divided by 15 gives efficiency 2. 30 divided by 10 gives efficiency 3. So combined efficiency of A plus B becomes 3 plus 2 equal to 5. And total work units are 30.
So time taken by A and B together is 30 divided by 5 equal to 6 days. यहाँ हम देखते हैं कि A आदमी द्वारा लिया गया समय 15 दिन है और B आदमी द्वारा लिया गया समय 10 दिन है। तो 15 और 10 का लघुत्तम समापवर्त 30 है। 30 को 15 से विभाजित करने पर 2 और 10 से विभाजित करने पर 3 संयुक्त कार्यक्षमता आ जाती है। कुल कार्य इकाई 30 है, संयुक्त कार्यक्षमता 5 है। इस प्रकार A और B द्वारा लिया गया समय 30 विभाजित 5 बराबर 6 दिन आ जाता है। आइए दूसरा उदाहरण देखते हैं। A together with B can do a work in 9 days. A alone can do a work in 15 days. In how many days B alone can do the same work? A B के साथ मिलकर एक काम को 9 दिन में कर सकता है। A अकेला उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। तो B अकेले उस काम को कितने दिनों में कर सकता है? आइए देखते हैं, क्या कैलकुलेशन करना आवश्यक है? इस प्रश्न में भी कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ हम देखते हैं कि डबल वर्कर से सिंगल वर्कर वाला केस बनता है, यानी कि 2 लोगों से मिलकर काम करने में से एक आदमी के काम करने के बारे में दर्शाया गया है। तो हम देखते हैं कि 9 और 15 का एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्त आसानी से 45 आ जाता है और 45 को 9 से विभाजित करने पर कार्यक्षमता 5 आ जाती है और 45 को 15 से विभाजित करने पर कार्यक्षमता 3 आ जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ए और बी की संयुक्त कार्यक्षमता 5 है, जबकि अकेले ए की कार्यक्षमता 3 है। तो 5 में से 3 घटाने पर आसानी से बी की कार्यक्षमता 2 मिल जाती है और पूर्ण कार्य इकाई जो कि 45 इकाई है, उसको बी की कार्यक्षमता 2 से विभाजित करने पर 45 विभाजित 2 बराबर 22.5 दिन उत्तर आसानी से मिल जाता है। Let us see here once more. Man A plus B took time 9 days and A alone took 15 days. So LCM of 9 and 15 comes 45, and 45 divided by 9 gives efficiency 5 for A plus B, and 45 divided by 15 gives efficiency 3 for A. Now A plus B minus A equal to B means यदि हम A और B की संयुक्त कार्यक्षमता में से A की कार्यक्षमता को घटा दें तो B की कार्यक्षमता मिल जाती है। तो ये 5 में से 3 घटाने पर 2 आती है। इस प्रकार B की कार्यक्षमता 2 है, कुल कार्य इकाई 45 है, तो B द्वारा लिया गया समय 45/2 अर्थात 22.5 दिन उत्तर आता है।
आइए उदाहरण 3 देखते हैं। A can do a work in 15 days and B can do the same work in 10 days. Together they did the same work and received rupees 1500 as their wages. What is the share of each? A एक काम को 15 दिन में कर सकता है और B 10 दिन में। उन्होंने साथ मिलकर काम किया और 1500 रुपये मजूरी ली। हर एक का हिस्सा कितना है? आइए देखते हैं कि क्या यहाँ भी कैलकुलेशन करना आवश्यक है या नहीं। यहाँ भी कैलकुलेशन करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि 15 और 10 का एलसीएम अर्थात लघुत्तम समापद 30 आसानी से आ जाता है और 30 को 15 से विभाजित करने पर ए की कार्यक्षमता 2 आ जाती है और 30 को 10 से विभाजित करने पर बी की कार्यक्षमता 3 आ जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ए और बी की कार्यक्षमता 2 और 3 आती है। जब हम इसको रेशियो यानी कि अनुपात में देखते हैं तो 2:3 में आती है। और हम पहले ही ये जान चुके हैं कि जो हमारी एफिशिएंसी अर्थात कार्यक्षमता का अनुपात होता है वही हमारी वेज रेशियो अर्थात मजूरी का अनुपात भी होता है। तो 2x + 3x बराबर 5x और ये 5x बराबर हैं कुल वेज यानी मजूरी के। तो 5x बराबर 1500 रुपये अर्थात x बराबर 300 रुपये। तो ए की मजूरी होगी 2x यानी कि 2 × 300 = 600 रुपीज़ एंड बी की मजूरी होगी 3x अर्थात 3 × 300 = 900। Let us see here. Man A took time 15 days, B took time 10 days. So LCM of 15 and 10 comes 30, and 30 divided by 15 gives efficiency 2 for A, and 30 divided by 10 gives efficiency 3 for B. So combined efficiency of A and B comes 2 + 3 = 5, and we are already aware that the efficiency ratio is the wage ratio also. So 5x = 1500 means x = 300. 8 share 2x means 2 × 300 = 600 rupees. B share 3x means 3 × 300 = 900। यानी कि हम देखते हैं कि एक ए आदमी ने 15 दिन लिए, बी आदमी ने 10 दिन लिए। दोनों द्वारा लिए गए समय का लघुत्तम समापन 30 आया और 30 को 15 से विभाजित करने पर ए की कार्यक्षमता 2 और बी की कार्यक्षमता 3 आई। और ये हम पहले से ही जानते हैं कि जो कार्यक्षमता का अनुपात होता है वही मजदूरी का अनुपात भी होता है। इस प्रकार 5x बराबर 1500 रुपये तो x बराबर 300 रुपये। इस प्रकार a का हिस्सा 2x यानी कि 2 × 300 बराबर 600 रुपये। b का हिस्सा 3x यानी कि 3 × 300
बराबर 900 रुपये। आइए एक और उदाहरण देखते हैं। A and B can do a work in 10 days. B and C can do it in 15 days. C and A can do the same in 20 days. Together, A, B and C can do this work in how many days? A और B एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं, B और C 15 दिन में कर सकते हैं, C और A उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। A, B और C मिलकर इसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? आइए देखते हैं कि क्या यहाँ पर भी कैलकुलेशन करना आवश्यक है या बगैर कैलकुलेशन के भी काम हो सकता है। तो हम देखते हैं कि यहाँ भी बगैर कैलकुलेशन के काम हो सकता है, क्योंकि 10, 15 और 20 का एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य 60 आता है और 60 को 10 से विभाजित करने पर ए बी की एफिशिएंसी 6 आ जाती है। 15 से विभाजित करने पर बी और सी की एफिशिएंसी 4 आ जाती है और 60 को 20 से विभाजित करने पर सी और ए की एफिशिएंसी 3 आ जाती है। हम देखते हैं कि ये दो लोगों का जोड़े में काम करने वाला प्रश्न है। तो हम देखते हैं कि आदमी तो 3 ही हैं, लेकिन वो जोड़े में काम करते हैं, तो उनकी जो संयुक्त कार्यक्षमता आएगी वो 3 के मुकाबले जोड़े के हिसाब से 2 गुनी आएगी। तो जो भी कार्यक्षमता आएगी उसे हमको ए, बी और सी अकेले के हिसाब से आधा करना होगा। तो हम देखते हैं कि 6 और 4 10 और 3 13, जो संयुक्त कार्यक्षमता है उसको आधा करेंगे तो 6.5 आ जाती है। अब हमको मालूम है कि कुल कार्य इकाई 60 यूनिट्स हैं और ए बी सी की संयुक्त कार्यक्षमता 6.5 है। तो इनके द्वारा लिया गया समय 60 विभाजित 6.5 यानी कि 9 दिन और 3/13 दिन होगा। Let us see here. A and B took time 10 days. B and C took time 15 days. C and A took time 20 days. So combined efficiency of A plus B plus C comes 13, because 60 divided by 10 gives efficiency 6 for A plus B. 60 divided by 15 gives efficiency 4 for B plus C, and 60 divided by 20 gives efficiency 3 for C plus A. Because these are 3 pairs, so A plus B plus C becomes twice, and to make it single one we have to divide 13 by 2. So A plus B plus C combined efficiency comes 6.5. So time taken by these is 60 divided by 6.5 equal to 9 and 3 by 13 days.
आइए एक और उदाहरण लेते हैं। A can do a work in 8 days and B does the same in 5 days. They started working together, but due to sickness, A left the work after 2 days. Now, the remaining work will be done by B in how many days? A एक काम को 8 दिन में कर सकता है और B 5 दिन में। उन्होंने मिलकर काम शुरू किया, लेकिन बीमारी के कारण ए ने 2 दिन बाद काम छोड़ दिया। अब शेष काम बी द्वारा कितने दिनों में किया जाएगा? यहाँ हम देखते हैं कि बगैर कैलकुलेशन के भी काम चल सकता है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर थोड़ा सा किया जा सकता है। जैसा कि हम देख रहे हैं, 8 और 5 का एलसीएम यानी कि लघुत्तम समापवर्त्य 40 आएगा और 40 विभाजित 8 देगा एफिशिएंसी 5 ए की और 40 विभाजित 5 देगा एफिशिएंसी 8 बी की। तो ए और बी द्वारा एक दिन में जो कार्य किया गया वो 8 + 5 13 यूनिट्स हो जाएगा। अब उन्होंने मिलकर काम शुरू किया है, तो 2 दिन तो मिलकर काम किया ही है, तो 2 दिन में उनके द्वारा जो काम किया गया है वो 13 दूनी 26 यूनिट हो जाएगा। इस प्रकार 40 में से 26 निकालने पर 14 यूनिट काम बच जाएगा। तो हम देखते हैं कि बी की कार्यक्षमता यानी कि एफिशिएंसी तो 8 है, बचे हुए यूनिट्स 14 हैं। तो बी द्वारा इस बचे हुए काम को करने में लिया गया समय 14/8 यानी कि 1 सही 3/4 दिन का समय लगेगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं ए प्लस बी 2 दिन काम किए हैं, तो 13 दूनी 26 यूनिट इन्होंने काम कर लिया 2 दिन में। अब जो बचा हुआ काम रह गया 40 - 26 = 14 यूनिट रह गया। अब बी की कार्यक्षमता यानी एफिशिएंसी 8 है, बचा हुआ काम 14 यूनिट है, तो बी द्वारा लिया गया समय 14/8 यानी कि 1 और 6/8, अर्थात 6 और 8 2 से कट जाएंगे, ऊपर नीचे 2 × 6 2 × 4 8, तो 1 और 3/4 दिन यानी कि 1 सही 3/4 दिन यानी कि 1.25 दिन में बी बचे हुए कार्य को कर लेगा। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। A can do a work in 8 days. He started working and after 2 days joined with B to complete the work in 4 days. For how many days B worked? प्रश्न 6। ए एक काम को 8 दिन में कर सकता है। उसने काम शुरू किया और 2 दिन बाद बी के साथ मिलकर काम 4 दिन में पूरा किया। बी ने कितने दिन काम किया? आइए देखते हैं क्या कैलकुलेशन करना आवश्यक है या नहीं। हम देखते हैं कि यहाँ भी कैलकुलेशन बगैर किए काम चल सकता है, क्योंकि
ए एक काम को 8 दिन में कर सकता है, यानी कि ए की एफिशिएंसी 1/8 है। जब हम देखते हैं कि 1/8 है, 1/8 है, मीन्स द 8 नंबर 8 which is coming here is the total work units। 8 कार्य इकाई हैं, जिसमें से कि वो एक दिन में एक इकाई काम करता है, तभी तो 8 दिन में पूरे काम को करता है। इस प्रकार अगर ए ने काम किया है और 2 दिन के बाद, यानी कि वो 2 दिन काम कर चुका है, तो 2 दिन में वो एक इकाई काम के हिसाब से 2 इकाई काम कर लेगा, और 8 में से 2 इकाई निकाल देने पर बचा हुआ काम 6 इकाई रह जाएगा। तो 6 इकाई काम को वो बी के साथ मिलकर कर रहा है, यानी कि ए एंड बी together will do 6 unit of work। Now हम ये भी देख रहे हैं कि ये जो बचा हुआ काम है 6 इकाई 2 दिन में किया गया है, तो हम 6 को 2 से विभाजित करते हैं तो ए और बी की संयुक्त कार्य क्षमता 3 इकाई निकल कर आ जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि ए और बी ने मिलकर 3 यूनिट प्रतिदिन के हिसाब से 2 दिन में 6 यूनिट काम पूरा किया। तो स्पष्ट है कि बी ने 2 ही दिन काम किया है। Let us see here once more. A took time 8 days, so his efficiency comes 1/8. 1/8 indicates that total work units are 8. Why? Because if he does a unit work in a day, then only he will take 8 days to complete the whole work. So A's 2-day work done will be 2 units. So left work is 8 minus 2 equal to 6 units. Now the remaining work is done by A and B in 2 days. So 6 divided by 2 equal to 3 units per day is the combined efficiency of A and B. So we can see B has worked for 2 days, because 3 minus 1 equal to 2 units per day is his efficiency. Then only in 2 days he has done 4 units of work. So B did only for 2 days work. Thanks for watching. Revision continues.